नमस्ते दोस्तों। आज हम बताएंगे जो कि सरकार बिजली फ्री कर रहा है 125 यूनिट तक। अब चुनाव जो कि 1-2 मंथ के भीतर ही होने वाला है, तो सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल अपना अपना बयानबाजी और वादे कर रहे हैं। कोई तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रहा है, विपक्षी ने बोला था। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए सभी जनताओं के मोबाइल पर मैसेज आया है। बिहार वासी के सभी जनताओं के मोबाइल में मैसेज भी कर दिया गया है और लगातार सोशल मीडिया पर भी ये सब वीडियो वायरल है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सोशल मीडिया पर आकर 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात कही है। और लगातार इस प्रकार से जो कि वृद्धा पेंशन योजना है, उसमें भी 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। और लगातार महिला सम्मान योजना भी बनाया गया है, जिसमें कि 2-2 हज़ार रुपया सभी महिलाओं के खाते में आएगा। जो कि यह जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर के द्वारा चुनाव में, रैलियों में वादे कर रहे हैं और लगातार कह भी रहे हैं। और इस प्रकार से बिहार के जो कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसका सभी पार्टी जोरों शोरों से, गांव हो मोहल्ला हो, सगर जा जाकर बैठक कर रहे हैं, सभा बुला रहे हैं और अपना अपना भाषण दे रहे हैं। बिहार के जो प्रमुख मुद्दा है पलायन है, जो कि बिहार के मजदूर जब अपने राज्य बिहार छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, बेंगलोर, गुजरात, नोएडा इत्यादि जगह पर जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं बिहार को और बिहारी मजदूर को गाली देकर बुलाते हैं और गाली देकर सभी को अपमानित करते हैं। और बिहार जो कि लेबरों का फैक्ट्री, मज़दूरों का फैक्ट्री बन गया है, मज़दूरों का हब बन गया है। तो ऐसा व्यवस्था बिहार में लगातार पहले के सरकार को आप देख सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो कि लगातार 3 बार जीतकर और वो 15 सालों तक बिहार में काम किए, लेकिन पलायन नहीं रोक सके। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से अच्छी नहीं कर सके। जब नया नया वो इस चुनाव में नया नया जब सरकार बने थे, तो अच्छे से कार्य करते थे, जिससे जनता भी खुश था। और लगातार 3 बार बनने के बाद उनके द्वारा जो शराबबंदी लाया गया, वो भी पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं बन सका, नहीं चल सका। और शराब भी जगह जगह पर बिहार में बिक ही रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में बिजली मुक्त कर देना चाहिए। और स्कूल की व्यवस्था को, शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। और लगातार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जगह जगह पर अधिक से अधिक हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। और बिहार में आंकड़ा लगाया जाए, जितना पॉपुलेशन है उससे बहुत ही कम मात्रा में हॉस्पिटल खुला हुआ है, स्कूल खुला हुआ है और एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे व्यवस्था को बनाए रखना है। और लगातार जब सत्ता में आरजेडी की सरकार, जो कि लालू यादव, उन्होंने भी 20-25 साल तक बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया। बिहार में जनताओं को पूरी तरीके से सरकारी लाभ वहाँ तक जनता तक नहीं पहुँच पाया। और लगातार बिहार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियाँ, अपराध बढ़ रहा है और लगातार बिहार पिछड़े राज्यों में गिनती आ रहा है। और बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो बिहार का कुछ प्रांत, कुछ क्षेत्र में अच्छी सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगा। और लगातार जिस प्रकार से आप लोगों ने बिहार को पिछड़ा और लेबर फैक्ट्री बना, इसको रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी जन स्वराज के माध्यम से तमाम तरह के उनके उम्मीदवार प्रत्याशी को उतार रहे हैं। और इस पर लग रहा है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जनताओं को जब पूछा गया और जनताओं को रिव्यू किया गया तो इससे पता चल रहा है कि सरकार को बदलना होगा, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। जब भी स्कूल में देखते हैं तो लगातार शिक्षक लोग भी समय पर नहीं आते हैं और उनको दिहाड़ी मजदूर की तरह स्कूल में आते हैं और 4 बजने के बाद उनका ड्यूटी ख़त्म हो जाता है और दिहाड़ी मजदूर की तरह घर चले जाता है। बच्चे समझे या न समझे, इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था बिहार में है। और तभी जाकर यहाँ पर एक भी फैक्ट्री भी नहीं है और अधिक से अधिक संख्या में मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो बिहार में बदलाव लाना होगा और लगातार यही मौका है सच्चा और ईमानदार उम्मीदवार चुनने के लिए। नहीं तो यह 5 साल के बाद आएगा चुनाव का यह मौसम, यह समय, तो आप सब लोग अच्छे से अपना अपना उम्मीदवार चुनेंगे। जैसे कि भ्रष्टाचार हो, रोड बनता है तो 3 साल में ही टूट जाता है, उसमें जो सर्किल रहता है भ्रष्टाचार को नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी हो या मंत्री हो, सभी को परसेंटेज बना रहता है और सभी को भ्रष्टाचार के पैसे आता है, खा जाता है और रोड टूटा टूटा ही बना देता है। उसका घटिया क्वालिटी का मसाला, सीमेंट, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करके रोड कम समय में टूट जाता है। तो लगातार हमने यह जनताओं को जागरूकता करने के लिए वीडियो बनाया और जनता जागेंगे तभी बिहार का विकास होगा। क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए अपनी जवानी को बिहार के बदलाव की ओर लाएं। बिहार को एक, जो पहले के ज़माने में नालंदा में आया करते थे विदेश से लोग पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध था। अब उसका हाल देख सकते हैं। बिहार की धरती पर आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े गणितज्ञ पैदा लिए और बिहार में ही गणित का जो शून्य की खोज किए थे
और लगातार बिहार पिछड़े राज्यों की गिनती में जा रहा है। तो इससे आप सब लोग अच्छी तरीके से इस बार चुनाव में कैंडिडेट को चुनेंगे, ना तो जाति, ना ही धर्म, ना ही हिंदू मुस्लिम और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखकर वोट करना है, बल्कि अपने बिहार के जो अच्छे सच्चे ईमानदार हैं उनको ही वोट करना है। और लगातार 5 साल में सरकार को हमेशा बदल देना चाहिए। लगातार रहने से सरकार भी बोरिंग फील करता है और जनता भी बोरिंग हो जाता है। इसलिए हमेशा बदलते रहना चाहिए, ताकि जो मानसिकता है, सरकार की सोच है, वो भी बदलता रहेगा और उसमें भी डर रहेगा कि 5 साल के बाद हमें जनता चुनेगी या ना चुनेगा, इसका भी डर बना रहेगा। लगातार आप विदेशों में जाएंगे, वहाँ के जो विकास है, वहाँ की तरक्की है, वहाँ की व्यवस्था है, भारत से 25 साल आगे चल रहा है। और सब चीन हो, हमारा पड़ोसी देश, अमेरिका हो, ये सब भारत से 25 साल आगे चल रहा है। तो यहाँ पर ये नेताओं ने जो वोट बैंक बना कर रखा है कि हम हिंदू के सपोर्टर हैं तो हम मुस्लिम के सपोर्टर हैं, इसी प्रकार से दंगा करा देते हैं। एक दूसरे को वोट बैंक के चक्कर में नेताओं के द्वारा जनताओं के ऊपर दंगा कराते हैं और जनता भोला भाला रहता है। बेरोजगारी इस प्रकार से बढ़ रहा है कि भोला भाला बेरोजगार को झंडा थमा दिया जाता है और नारा लगवाया जाता है, इस पार्टी उस पार्टी। जब बिहार में सभी शिक्षित और रोजगार होगा, तभी जनताओं में खुशी का लहर होगा और आपराधिक गतिविधियां भी घटेगी। नहीं तो जंगल राज का शासन तो देख ही चुके थे और देख ही रहे हैं। लगता है ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जो पटना में पोमो मॉल में, पोमो हॉस्पिटल में, जो कि 5 शूटर ने एक चंदन कुमार जैसे गैंगस्टर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो इससे लगता है कि जंगल राज फिर से आ गया है और इस प्रकार से बेटियां पढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। तो ये नीति चल रहा है, इसमें भी बेटियां लोग को कैसे पढ़ेगा जब उनको सही गाइडेंस, सही शिक्षा व्यवस्था ही नहीं मिलेगा, सही समय पर एग्ज़ाम भी नहीं होगा, सही समय पर बहाली नहीं आएगा, तो कैसे बिहार का भविष्य बदलेगा और कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना पूरा होगा। क्योंकि बिहार पुलिस में भी देख रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन वायरल हो गया था, पेपर लीक का मामला। अभी हाल फिलहाल में बिहार में जो भी एसएससी के एग्ज़ाम दिए थे स्टूडेंट, उनका आरोप है कि टीसीएस जो कंडक्ट कराना था एग्ज़ाम, उसको कंडक्ट नहीं कराकर इडुटेटी को दे दिया गया, जिन्होंने लगातार घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर और घटिया क्वालिटी के माउस रहने के कारण, घटिया क्वालिटी के सर्वर रहने के कारण एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जब गया था तो सिस्टम बंद हो गया था, तो किसी को माउस काम नहीं कर रहा था। तो ऐसी व्यवस्था हो गया है बिहार के मजदूर, बिहार के नौजवानों को, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य 1200 किलोमीटर दूर दूर भेज रहा है। और लगातार वहाँ के जो लोकल एग्ज़ाम सेंटर है, वो एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत ही गलत लोकेशन पर दे रहा है। देख रहे हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जहाँ सेंटर दिया गया वहाँ खेत झाड़ी, जंगल झाड़ी है, वहाँ पर जाकर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है।
और कुछ स्टूडेंट ने ये आरोप लगाया कि बगल में डीजे भी बज रहा था, शांति माहौल ही नहीं था, शोरगुल था। तो ऐसे जगह पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाना चाहिए। और लगातार जो बिहार के भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट और बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चे को जो फ्री शिक्षा है उसको सुचारू रूप से करना चाहिए और डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए, ताकि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिहार के बच्चा बढ़ेगा जो भी बहाली आता है, ना कि दूर के बच्चे भरेंगे। और सब राज्यों में डोमिसाइल लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है। लगातार बिहार की व्यवस्था को देखकर यही लगता है कि बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में चल जाना चाहिए, जहाँ पर इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जहाँ पर लगातार विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है, वहाँ चले जाना चाहिए। देख रहे हैं कि स्कूलों में जब मिड डे मील दिया गया था तो अच्छा था पहले। अब लगातार मिड डे मील में बहुत सारे अफवाहें फैल जाता है कि अच्छी क्वालिटी के खाना नहीं बनता है, अच्छी क्वालिटी के जो मिड डे मील नहीं प्रोवाइड होता है छात्र को, तभी जाकर उनका सेहत भी बिगड़ जाता है। और लगातार छिपकली गिरने जैसे मामले भी आते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप देख ही सकेंगे न्यूज़ में। और इस प्रकार से हमने बहुत सारे सामाजिक और व्यवहारिक मुद्दों पर बात किए। तो आप सब लोग दोस्तों बने रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। आ रहा है जो कि स्वतंत्रता दिवस, आप सब लोग 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश हमेशा बढ़ता रहे इसी तरह से। थैंक यू।